आज हम लोग महाराणा प्रताप के बारे में बात करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराज उदय प्रताप सिंह के बेटे थे ये। महाराज उदय प्रताप सिंह इनके पिताजी का नाम था और इनका राज तिलक हुआ गोगुंदा में 28 फरवरी 1572 में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में। ये प्रमुख घटना थी हल्दी घाटी का युद्ध, क्योंकि इसमें लगभग 80,000 सैनिक अकबर ने भेज दिए थे हल्दी घाटी के युद्ध में, और महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 16,000 सैनिक थे। और 16,000 सैनिक उन्होंने छुपा छुपा कर अलग अलग दिशाओं में रखे हुए थे। इकट्ठे 16,000 नहीं रखे थे, उन्होंने थोड़े कहीं ऐसे छुपा कर रखे थे। उसका फायदा उनको बाद में मिला कि जिस तरफ से भी हमला हो उस तरफ से सैनिक पहले से ही तैयार रहते थे। अब इनका शरीर काफी भारी था। यहाँ पे मुझे ऐसा शरीर नहीं दिख रहा। इनका शरीर काफी भारी था। वो 70 शेर का कवच पहनते थे। शरीर पे जो कवच बांधते हैं वो 70 शेर का, अब तो किलो चलता है ना, उस समय शेर चलता था। और 80 शेर का भाला चलाते थे। जो भाला वो चलाते थे वो 80 शेर का होता था। और 10 शेर की उनकी तलवार थी। तलवार 10 शेर की थी जो एक हाथ से चलाई जाती है। तो कितना बहादुर और कितना उनके अंदर बल था। तो महाराणा प्रताप के अलावा करीब करीब सभी राजा अकबर के अधीन हो गए थे। पूरे हिंदुस्तान पे उसका राज था, लेकिन वो मेवाड़ में नहीं घुस पाता था। जब भी जाता था मुंह खाता था। तो उन्होंने जब हल्दी घाटी पे आक्रमण किया अकबर ने, तो 80,000 की सेना भेज दी और इनके पास थी 16,000। मैंने पहले भी बताया। अब से 16,000 की सेना इन्होंने छोटे छोटे ग्रुप में छुपा के रखी हुई थी, इकट्ठे सामने नहीं लाए थे। तो जब भी जिस तरफ से हमला करें, उत्तर दक्षिण पूर्व पक्ष, जिस तरफ से भी वो हमला करे अकबर, तो ये सेना उसका जवाब दे देती थी। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का एक सेनापति था, विश्वास पात्र सेनापति, और उसके ऊपर अकबर को बड़ा घमंड था कि ये मेरा जो सेनापति है बहलोल खान, इसको कोई जीत नहीं सकता। अकबर को ये घमंड था कि बहलोल खान को कोई हरा नहीं सकता। उसने अपना सबसे बलशाली सेनापति बहलोल खान हल्दी घाटी के युद्ध में भेज दिया। अब उसका सामना हो गया महाराणा प्रताप से। जब महाराणा प्रताप से उसका सामना हो गया तो उनकी तलवार जो थी 10 किलो, 10 शेर, उन्होंने ऐसी मारी तलवार, एक ही तलवार में पूरा काट डाला उसको। घोड़ा भी कट गया, ऊपर से नीचे तक बहलोल खां कट गया, साथ में उसका घोड़ा भी कट गया। अब सारा जो उनका घमंड था चूर हो गया अकबर का कि ये तो बड़ा मुश्किल है। अकबर सामने नहीं जाता था, पैदल कहीं हमको भी न मार डाले। अकबर ने कभी भी सामना नहीं किया, महाराणा प्रताप के सामने कभी भी नहीं गया। वो हमेशा सेना कोई भेजता था
उसके दूसरे सेनापति थे मान सिंह, राजा मान सिंह भी कहते हैं, वो भी वहाँ के ही थे, लेकिन राजस्थान के, लेकिन वो अकबर के साथ थे। उसका बड़ा इस्तेमाल किया अकबर ने, किसी तरह से मान जाएं। कई पुस्तकों में मैंने देखा कि यहाँ तक उसने लालच दिया कि आधा हिंदुस्तान तुमको दे दूंगा, तुम मेरे अधीन हो जाओ। यहाँ तक उसने लालच दिया कि आधा हिंदुस्तान राणा प्रताप को दे सकता हूँ अगर राणा प्रताप मेरे अधीन हो जाएं। उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि मैं घास की रोटी खा लूंगा, जंगल में रह लूंगा, लेकिन मैं कभी भी अकबर के अधीन नहीं होऊंगा। अब ये बचपन से ही जो है कोल भील आदिवासियों के साथ रहे थे, तो राजा पुत्र, लेकिन आदिवासी कोल भील इनसे दोस्ती थी, इनके साथ काफी घुल मिल के रहते थे, और उसका फायदा इनको युद्ध में होता था। फ्रंट लाइन में सबसे आगे जो है कोल भील आदिवासी, ये लोग जो है सबसे आगे आगे रहते थे लड़ने में, और इसका ये फायदा हुआ कि वो बहुत शक्तिशाली होते थे और कभी भी हार मानते नहीं थे और काफी जम के लड़ते थे। अब दो राजा या दो देशों के बीच जब युद्ध होता है तो वेतन भोगी सैनिक या राजा के निकटतम बंधु ही लड़ते, वही लड़ते हैं। लेकिन मेवाड़ के मैराथन युद्ध में राणा के तरफ से लड़ने वाले स्वतंत्रता के पहरेदार बिना वेतन भोगी स्थानीय लोग, साधु सन्यासी और स्त्रियां, ये सारे लड़ने आ गए। जब महाराणा प्रताप के ऊपर आक्रमण होता था तो कोल भील आदिवासी, स्त्रियां, साधु सन्यासी और आम जनता जो होती थी, जिनको कोई प्रशिक्षण नहीं था, लेकिन वो भी लड़ने आ जाते थे। इस प्रकार जनता उनके साथ थी। जिस दिशा में भी मुगल सैनिकों ने मोर्चा लेना चाहा, अब क्योंकि वो छोटे छोटे ग्रुप में चारों तरफ छुपे रहते थे, जंगलों में छुप जाते थे, पहाड़ियों में छुप जाते थे, ये महाराणा प्रताप के सैनिक, और भील कोल ये लोग जो तीर चलाते थे, बहुत अच्छे तीरंदाज होते थे। ये जो जंगली लोग हैं, ये सारे उनके साथ रहते थे क्योंकि बचपन से दोस्ती थी और अपनी जान देते थे महाराणा के लिए। तो जब जिस दिशा में भी मुगल सैनिकों ने मोर्चा लेना चाहा, हर तरफ से मेवाड़ी सैनिक मौजूद रहते थे, जिनसे मुगल सैनिकों को नया मुकाबला करना पड़ता था। इस युद्ध में राणा ने केवल सैनिक शक्ति के आधार पर ही नहीं, बल्कि जन सहयोग जुटाकर मुगल छावनी पर आक्रमण किया और ये साबित कर दिया कि साधनहीन भी यदि संगठित हो जाएं तो बड़े से बड़े सम्राट को भी परास्त कर सकते हैं। ये चीज उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया कि साधनहीन, जिनके पास शस्त्र भी नहीं हैं, जिनको कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, आम जनता, साधु सन्यासी, कोल भील, स्त्रियां, सारे मैदान में आ जाते थे। तो ये चीज इन्होंने करके दिखाई कि जिनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, जो सैनिक नहीं है, सैनिक के अलावा
जनता जो है वो भी लड़ने के लिए आ जाती थी। ये एक नई चीज थी। आमतौर पे किसी राजा के लिए जनता नहीं जाती लड़ने, उसके वेतन भोगी सैनिक ही जाते हैं लड़ने, या उसके रिश्तेदार जाते हैं लड़ने। ये एक नया प्रयोग था। राणा प्रताप जंगल में रहकर सेना को तैयार कर रहे थे। उन्होंने कई बार शेरों का भी मुकाबला किया। कई बार जरूरत पड़ जाती थी, शेरों को मार देते। महाराणा प्रताप का घोड़ा बड़ा वफादार था। उसका नाम चेतक था। वो नीले रंग का था और अफगानिस्तान से लाया गया था। वो यहाँ का नहीं था, उसकी नस्ल जो है वो अफगानिस्तान से लाया गया था। हल्दी घाटी में चेतक ने देखा कि हाथियों की सूंडों में तलवारें बंधी हुई थी। अकबर ने जो हाथी भेजे थे लड़ने के लिए, उनकी सूंड में तलवारें बंधी हुई थी और उन तलवारों से वो महाराणा के सैनिकों को मारे जा रहा था। हाथी, कई हाथी थे। बड़ा खतरनाक युद्ध था कि वो हाथी को आप मार नहीं सकते और हाथी आपको तलवारों से मार रहा। तो चेतक ने देखा ये दृश्य, तो चेतक छलांग लगा के चढ़ गया हाथी को मारने के लिए। ये एक नया प्रयोग था उसके लिए, पहले कभी उसने किया नहीं था। उसने सोचा मैं चढ़ जाऊंगा हाथी के ऊपर और हाथी को अपने काबू में कर लूंगा, लेकिन एक तलवार से उसका एक पांव कट गया, लंगड़ा हो गया। चेतक जो है वो लंगड़ा हो गया, उसका एक पैर कट गया। अब वो देख रहा है कि महाराज राणा प्रताप घिर गए चारों तरफ से। बड़ा मुश्किल समय आ गया, चारों तरफ से घिर गए। तो उसने अपना छलांग लगाई, दौड़ता हुआ एक नाला था 32 फुट का, उस नाले को कूद कर पार कर लिया और महाराणा प्रताप को बचा लिया। महाराणा प्रताप उसके बाद सुरक्षित हो गए, एक सुरक्षित स्थान पे पहुंच गए, वहां तक दुश्मन नहीं पहुंच सकता था। अब एक घोड़ा 32 फुट कूद गया, सारे घोड़े तो नहीं कूद सकते, तो इसलिए वो सुरक्षित स्थान पे पहुंच गए और उन्होंने देखा कि घोड़ा जो है मेरा चेतक वो बड़ा जख्मी हो गया, बहुत बुरी तरह गिर गया, अंतिम सांसें गिन रहा था। महाराज ने गले से लगा लिया कि मेरा इतना वफादार घोड़ा जो कि नीले रंग का है और अफगानिस्तान से आया है, उसको इतनी ट्रेनिंग थी, उसका इतना प्रेम था महाराज के साथ कि उसने अपनी जान दे दी और महाराज को सुरक्षित स्थान पे बचा ली, पहुंचा दिया। महाराज ने उसको उस समय जो भी कहा हो, लेकिन किसी कवि ने कहा कि महाराज ने उसको कहा कि कोई भी मूर्ति या फोटो तेरे बिना नहीं बनेगी मेरी। मतलब कि कोई भी फोटो या मूर्ति जो है महाराणा प्रताप की चेतक के बिना नहीं बनी। ये उन्होंने उसके बारे में कहा, तो वो सत्य है। आज भी कोई भी फोटो बनती है महाराणा प्रताप की और कोई भी मूर्ति बनती है, बड़ी विशाल विशाल मूर्तियां बनी हुई हैं, लेकिन चेतक के साथ बनी हुई। बिना चेतक के कोई भी मूर्ति नहीं बनी है। अब
इनका वैसे किसी युद्ध में अंत नहीं हुआ। पहले भी मैंने बताया था कि जंगलों में रहते थे छुप छुप कर, जंगलों में शेरों से बहुत पाला पड़ा। कई बार कोई शेर इनके ऊपर आक्रमण कर देता था, कई बार इनके सैनिकों पर आक्रमण कर देता था कोई शेर, तो ये शेर को मार डालते थे। बड़े बहादुर थे, इनको शेर वेर से कोई डर नहीं था। कई शेरों का इन्होंने शिकार किया, मार डाला। अंत में एक शेर कोई ऐसा आया 19 जनवरी 1597 में, बडोली जगह का नाम है, चावंड, वहां पे एक शेर कोई ऐसा आया, इनके ऊपर आक्रमण कर दिया और इनको मार डाला। तो महाराणा प्रताप का इस तरह से अंत हो गया। किसी युद्ध में नहीं हुआ, कभी हारे नहीं, कभी हार मानी नहीं, लेकिन एक शेर के द्वारा इनका शिकार कर दिया गया। अब महाराणा प्रताप के बारे में हमारे मित्र मधुर किशोर अग्रवाल जी एक कविता सुनाएंगे, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिएगा। वीर रस की कविता है और महाराणा प्रताप के बारे में बताएंगे। वैसे तो महाराणा प्रताप सिंह जी ने बहुत सारे युद्ध लड़े, लेकिन जो उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ वो हल्दी घाटी का युद्ध था। यद्यपि वो इसमें विजय प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि उनकी सेना बहुत कम थी, लेकिन बहुत बहादुरी से लड़े। और उसके बाद जैसा कि बताया अभी कि घोड़े ने उनके प्राण बचा लिए, फिर वो जंगलों में रहे, घास की रोटी खाए, लेकिन वहाँ भी सेना संगठित करते रहे जो आदिवासियों की। और उसके बाद उन्होंने अपना खोया हुआ लगभग 70% भाग वापस ले लिया, धीरे धीरे युद्ध करके अकबर से। और अंत कैसे हुआ ये आपको अभी बताया ही। तो क्या हुआ था उस समय हल्दी घाटी के युद्ध में? डम डमर डमर रण के डंके, मारू के साथ भयद बाजे। डम डमर डमर रण के डंके, मारू के साथ भयद बाजे। टप 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 घोड़े कूद पड़े, कट कट मतंग के रद बाजे। कल कल कर उठी मुगल सेना, कल कल कर उठी मुगल सेना, किलकार उठी ललकार उठी। असी म्यान बिवर से निकल तुरत, हरिनागिन सी फुपकार उठी। फर 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 फहर उठा, फर 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 फहर उठा अकबर का अभिमानी निशान। बढ़ चला कटक लेकर अपार, मदमस्त द्विरद पर मस्त मार। मान सिंह द्विरद हाथी, हाथी पर बैठकर अभिमानी मान सिंह चल पड़ा। कोलाहल पर कोलाहल सुन, कोलाहल पर कोलाहल सुन, शस्त्रों की सुन झंकार प्रबल। मेवाड़ केसरी गरज उठा, सुनकर अरिकी ललकार प्रबल। हर एक लिंग को माथ नवा, हर एक लिंग को माथ नवा। लोहा लेने चल पड़ा वीर, चेतक का चंचल वेग देख, था महा महा लज्जित समीर। हवा भी लज्जित हो रही थी, इतने वेग से चेतक उन्हें लेकर के चल पड़ा। लड़ लड़कर अखिल महीतल को शोणित से भर देने वाली, तलवार वीर की तड़प उठी, अहि कंठ कतर देने वाली। तलवार वीर की तड़प उठी, अहि कंठ कतर देने वाली। राजा का ओज भरा आनंद, राजा का ओज भरा आनंद, सूरज समान चमचमा उठा। वन महाकाल का महाकाल, भीषण भाला दमदमा उठा। भेरी भेरी प्रताप की बजी तुरत, भेरी प्रताप की बजी तुरत। बज चले दमा में घुमर घुमर, धम धम रण के बाजे बाजे। बज चले नगाड़े थमर थमर। अपने पैने हथियार लिए, अपने पैने हथियार लिए, पैनी पैनी तलवार लिए। आए खर कुंत कटार लिए, जननी सेवा का भार लिए। कुछ घोड़े पर, कुछ घोड़े पर, कुछ हाथी पर, कुछ योद्धा पैदल ही आए। कुछ ले बरछे, कुछ ले भाले, कुछ शर्स में तरकश भर लाए।
हाथी सवार हाथी पर थे, हाथी सवार हाथी पर थे, बाजी सवार बाजी घोड़ा, बाजी सवार बाजी पर थे, पर उनके शोणितमय मस्तक अवनी पर मृत राजी भर थे, पर उनके शोणितमय मस्तक अवनी पर मृत राजी भर थे। रण यात्रा करते ही बोले, राणा की जय, राणा की जय। मेवाड़ सिपाही बोल उठे, शतबार महाराणा की जय। हल्दी घाटी के रण की जय, हल्दी घाटी के रण की जय, राणा प्रताप के प्रण की जय, मेवाड़ देश कण कण की जय, जय जय भारत माता की जय, जय जय भारत माता की जय। बहुत है।